हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। क्वीन इन ब्लैक की कॉमिक सीरीज में अब टाइम आ गया है एक ऐसी स्टोरी का जहां फोकस शिफ्ट होता है हेला की साइड पर। अगर आपने क्वीन इन ब्लैक का वीडियो देखा है तो आपको हेला की ग्लिम्स तो मिल ही चुकी होगी, लेकिन क्वीन इन ब्लैक हेला में हम उसकी स्टोरी, उसकी पावर्स और उसके पर्सपेक्टिव को और डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं। हेला का कनेक्शन क्वीन इन ब्लैक की स्टोरी से क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी साइड की कहानी क्वीन इन ब्लैक के इवेंट्स को किस तरह चेंज कर सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं क्वीन इन ब्लैक हेला के साथ। एसगार्ड और 9 रेल्म्स के बीच अभी भी सफर नामुमकिन था, लेकिन मिडगार्ड इस कनेक्शन से अलग किया जा चुका था। लोकी के स्पेल के बाद अर्थ का रास्ता बंद हो गया था और उसके लोगों की यादों से भी एसगार्ड और उनके गॉड्स का निशान मिटा दिया गया था। इसी बदले हुए रेल्म्स के बीच एसगार्ड और हेल को जोड़ने वाले रास्ते पर बाल्डर द ब्रेव आगे बढ़ रहा था। ओडिन का बेटा और थॉर का भाई बाल्डर हेल में किसी आम मुलाकात के लिए नहीं जा रहा था। थॉर की मौत के बाद कुछ सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और उनका जवाब उसे हेल के रूलर के सबसे करीबी लोगों से ही मिल सकता था। हेल पहुंचकर उसका सामना कर्नीला, क्वीन ऑफ द नॉन से होता है। दोनों के बीच पहले से एक पुराना रिश्ता रहा है, इसीलिए मुलाकात में पुरानी नजदीकियां भी दिखाई देती है। लेकिन कर्नीला अब वो कर्नीला नहीं रही। वह हेला की पत्नी बन चुकी है और हेल की क्वीन के रूप में अपनी नई जिंदगी से बिल्कुल परेशान भी नहीं लगती। बाल्डर को जल्दी समझ आ जाता है कि यह मुलाकात सिर्फ पुराने रिश्तों को याद करने के लिए नहीं हो सकती। वो सीधा हेला के बारे में पूछ लेता है। कर्नीला बताती है कि हेला हेल में नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। ये जवाब बाल्डर के लिए और भी सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि हेला थॉर के फ्यूनरल पर भी नहीं आई थी। थॉर का नाम आते ही बात का लहजा थोड़ा बदल जाता है। कर्नीला अपने नॉन स्टोन की मदद से बाल्डर को बताती है कि थॉर की कहानी शायद उसकी मौत पर खत्म नहीं हुई। विदब्लेन, डेड रेल्म्स के तीसरे हिस्से में थॉर का एक हिस्सा अब भी मौजूद है। अगर कोई वहां तक पहुंच सके तो शायद उसे वापस लाने का मौका हो। लेकिन कर्नीला यह भी जानती है कि जो उस रास्ते पर जाएगा उसके लिए वापस लौटना आसान नहीं होगा। बाल्डर को तब ये यकीन हो जाता है कि कर्नीला सिर्फ थॉर के बारे में सच नहीं बता रही, वो उसे किसी खास डायरेक्शन में भेज रही है। हेला का फ्यूनरल से गायब रहना, टीयर का ना होना और अब विदब्लेन का ये राज, सब एक ही बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिरकार बाल्डर सीधा कर्नीला से पूछता है कि वो उससे क्या छुपा रही है। कर्नीला उसे देखकर मुस्कुराती है और फिर वो उसे बताना शुरू करती है कि ये सब असल में कहां से शुरू हुआ था। हेला के महल में, उस वक्त जब कर्नीला ने अपने नॉन स्टोन में एक ऐसा फ्यूचर देखा था जिसे देखकर वो खुद भी हिल गई थी। वो एक ऐसा भविष्य था जिसके सामने कर्नीला की आंखों में पहली बार सच्चा डर नजर आया था। कर्नीला के नॉन स्टोन में जो भविष्य सामने आया था, उसके बाद हेला के साथ उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह सकती थी। फिर भी दोनों के बीच का रिश्ता अब भी अपनी पुरानी वियर्डनेस लेकर चल रहा है। हेल की रानी और नॉन्स की क्वीन, जो कभी एक दूसरे की जान की दुश्मन थी, अब साथ जिंदगी बिता रही थी और उनकी पुरानी राइवलरी तक एक तरह के अफेक्शन में बदल चुकी थी। एक सुबह हेला खुद कर्नीला के लिए कॉफी लेकर आती है और दोनों की बातों में वही पुरानी डार्क ह्यूमर वाली इंटीमेसी दिखाई देती है। लेकिन कर्नीला का ध्यान एक ही बात पर है, नॉन स्टोन ने आखिर हेला को क्या दिखाया था। कर्नीला मानती है कि उसने फ्यूचर की एक ऐसी झलक देखी थी जिसका असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं पड़ेगा। उस विजन में डार्कनेस और लाइट के बीच का संतुलन पलट रहा है, एक ऐसा बदलाव जो पूरे यूनिवर्सेस के फेट को बदल सकता है। लेकिन फ्यूचर अभी तय नहीं हुआ है। कर्नीला के पास चॉइस है कि जो देखा है उसे होने दे या उस पॉसिबिलिटी को वही खत्म कर दे। हेला कर्नीला पर कोई फैसला नहीं थोपती। वो उसे याद दिलाती है कि वो उसकी वाइफ है, जेलर नहीं। फ्यूचर का रास्ता कर्नीला को खुद चुनना है। लेकिन कर्नीला नॉन स्टोन से हाथ नहीं हटाती। शायद उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ था। शायद वो खुद देखना चाहती थी कि वो फ्यूचर कितना दूर जा सकता था।
तभी उनके बीच टीयर आ जाता है। कभी एसगार्ड का गॉड ऑफ वॉर और महान योद्धा रहा टीयर अब अपनी पुरानी जगह खो चुका है। एसगार्ड के शांत हो जाने के बाद उसके पास ना जंग बची, ना वो पर्पस जिससे उसकी पहचान जुड़ी थी। अपनी गिरती हुई जिंदगी से तंग आकर उसने ऑब्लिवियन तक में अपना अंत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे मौत नहीं मिली और अब वो हेला के सामने एक और मौके की भीख मांगने आया है। टीयर मानता है कि विलन बन जाना भी उसके लिए किसी जीत जैसा नहीं था। एसगार्ड के खिलाफ खड़े होने के बावजूद उसके अंदर अपनी पुरानी पहचान का खालीपन बना हुआ है। हेल में भी उसने कभी पर्पस महसूस किया था जब वो हेला का जनरल था, इसलिए अब वो फिर वही जगह चाहता है, चाहे उसकी कीमत सिर्फ उसके अपने अंत का वादा ही क्यों ना हो। हेला टीयर के हालात समझ लेती है और उसे अपने सर्विस में वापस ले लेती है, लेकिन उसके साथ एक नई प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। हेला और कर्नेला का रेल्म फिलहाल एसगार्ड के साथ एक फ्रेजाइल पीस में है। हेला खुद मान चुकी है कि एसगार्ड से सीधे टकराना उसके लिए बार बार हार का सबब बन जाता है। अगर वो किसी दूसरे रेल्म पर हमला करती है तो एसगार्ड उसके सामने खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कर्नेला भी नहीं चाहती कि ये पीस टूटे। फिर भी हेला को एक और पॉसिबिलिटी नजर आती है। अगर कर्नेला फ्यूचर देख सकती है तो शायद वो ये भी देख सकती है कि कब और कहां से उन्हें एसगार्ड के खिलाफ मूव करना चाहिए। कर्नेला नॉन स्टोन को दोबारा छूती है और इसी एक फैसले के साथ फ्यूचर की वो झलक फिर से उसके सामने खुलने लगती है। एक छोटी सी कमजोरी का पल और किस्मत का रुख बदलने वाला था। कर्नेला नॉन स्टोन के थ्रू जो फ्यूचर देख रही थी उसमें उसे समझ आ गया है कि थॉर की मौत कोई अचानक होने वाली ट्रेजेडी नहीं थी। ये एक ऐसी चेन का हिस्सा थी जो पहले ही किस्मत में लिखी जा चुकी थी। उस विजन में लोकी एक पावरफुल स्पेल तैयार करता है, लेकिन उस जादू की कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। इसे पूरा करने के लिए उसे एक ऐसी शक्ति की बलि चाहिए थी जो उस स्पेल को संभाल सके, और उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स थॉर खुद था। थॉर को मार दिया जाता है और उसकी बॉडी को विदलेन डेड रेल्म्स के तीसरे हिस्से में फेंक दिया जाता है, जहां उसका बचा हुआ एक हिस्सा ऐसे ट्रैप का हिस्सा बन जाता है जो किसी सोल को कैप्चर करने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन थॉर की मौत सिर्फ एसगार्ड के एक गॉड की मौत नहीं थी। इसके बाद बाइफ्रोस्ट टूट जाता है। मिडगार्ड का कनेक्शन बाकी रेल्म से हमेशा के लिए कट जाता है। इस सेपरेशन के साथ अर्थ के लोगों को एसगार्ड और उसके गॉड से जुड़ी यादें मिट जाती है। जहां कभी नॉर्स गॉड्स हकीकत का हिस्सा थे, वहां अब वो सिर्फ पुरानी कहानियों और लेजेंड्स के रूप में रह जाते हैं। कर्नेला को विजन में ये सब इतनी क्लैरिटी के साथ दिखाई देता है कि उसे ये यकीन हो जाता है ये फ्यूचर सिर्फ मुमकिन नहीं है, ये होना ही है। और अगर इसे रोका नहीं जा सकता तो फिर एक नॉन के पास सिर्फ एक चॉइस बचती है, जो किस्मत बदली नहीं जा सकती, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। कर्नेला के विजन ने जो फ्यूचर दिखाया था, उसके बाद हेला ने अपना फैसला कर लिया था। थॉर की मौत और मिडगार्ड के बाकी रेल्म से अलग होने का वक्त करीब था और हेला इसी मौके का इंतजार कर रही थी। हेल में उसकी बोनशिप तैयार थी और उसके वफादार हेलगार्ड उसके साथ जाने के लिए खड़े थे। हेला जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम है। थॉर अभी ब्लैक ब्रिज के किनारे अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है और जैसे ही वो जीतने की तरफ बढ़ेगा, लोकी अपना वार करेगा। उसके बाद वो जादू शुरू होगा जो कर्नेला के विजन में दिख चुका था। जाने से पहले हेला कर्नेला से आखिरी बार मिलती है। वो उसे हेल की जिम्मेदारी सौंप कर कहती है कि अब से वही इस रेल्म की अकेली रूलर होगी। हेला खुद मिडगार्ड की तरफ जा रही है और उसे नहीं पता कि वो वापस आएगी या नहीं, इसलिए दोनों एक आखिरी बार विदाई लेती है। एक ऐसी विदाई जिसमें उन्हें अभी तक पूरी तरह एहसास नहीं है कि उनके सामने कितना बड़ा बदलाव खड़ा है। हेला अपनी आर्मी के साथ बोनशिप पर सवार होती है और हेल से रवाना हो जाती है, लेकिन कर्नेला की कहानी यही खत्म हो जाती है। उसने जो देखा था, उसके बाद की घटनाएं अब उसकी आंखों के सामने सीधे नहीं बल्कि उसके नॉन स्टोन्स के जरिए खुलेंगी और उन्हीं में से हेला की जर्नी का अगला हिस्सा दिखाई देता है।
हेला की शिप एक ऐसे रास्ते से गुजरती है जो सीधे मॉर्टल वर्ल्ड तक नहीं जाता। उसके साथ एक अनजानी रूह भी बंधी हुई है, रेड नॉर्वल, जो शिप के एंकर से चिपका हुआ है और खुद नहीं जानता कि आगे उसका क्या होने वाला है। हेला की जर्नी का अगला पड़ाव मेफिस्टो के रेल्म में है। मेफिस्टो पहले ही हेला के लिए अपना आफ्टर लाइफ पैसेज तैयार कर चुका है। डील के मुताबिक वो उसे अपने रेल्म के थ्रू मॉर्टल वर्ल्ड तक पहुंचने का रास्ता देता है ताकि वो एसगार्ड सर्विलियंस से बचकर अर्थ तक पहुंच सके। हेला की तरफ से पेमेंट का वादा भी हो चुका है। टियर को मेफिस्टो पर भरोसा नहीं और उसे शक है कि डेविल जरूर कोई चाल चलेगा। मेफिस्टो इस बात को छुपाता भी नहीं। उसके लिए डील का मतलब ही तब पूरा होता है जब उसमें थोड़ा बिट्रेयल शामिल हो। लेकिन फिलहाल उसका ध्यान किसी और चीज पर है। वो डूम की एक्टिविटीज देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और हेला के अर्थ के कॉन्क्वेस्ट को अपने लिए एक एंटरटेनिंग स्पेक्टेकल की तरह देखता है, इसीलिए वो उन्हें जाने देता है। हेला और टियर फार शोर तक पहुंचते हैं, जहां फिजिकल यूनिवर्स अपनी आखिरी सीमा तक एटर्निटी में समा जाता है। यहाँ उन्हें नल मिलता है, वॉइड का वो पुराना गॉड जो कभी थ्रोन का किंग इन ब्लैक था, लेकिन अब अपने पिछली हार के बाद इस शून्य के किनारे पर अकेला पड़ा है। नल हेला को देखते ही होश में आता है और उसे अपना दुश्मन समझकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि हेला के पास उसे हराने का मौका क्यों है। लोकी का जादू अपना काम पूरा कर चुका था, थॉर की बलि दी जा चुकी थी और एसगार्ड को मिडगार्ड से अलग करने वाला बदलाव शुरू हो चुका था। नल की यादों में भी वो पुरानी कनेक्शन अब वैसे मौजूद नहीं थी। इसी मौके का फायदा हेला उठाती है। वो दागा श्रून का इस्तेमाल करती है, एक ऐसा एसगार्डियन स्पेल जो लाइट और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है। नल के पास इस नए मैजिक का कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है और इसी वजह से वो उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। हेला उसे अपनी शक्ति से जकड़ लेती है और उसके अंदर से वॉइड की एनर्जी खींचना शुरू कर देती है। हेला का असली मकसद नल को मारना नहीं, बल्कि उसके पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करना है। लेकिन उस प्रोसेस के बीच एक और आदमी सामने आ जाता है, रेड नॉर्वल। वो हेल तक पहुंच चुका था और अब दोबारा एसगार्डियन फॉर्म में जिंदा था। क्रशर नाम के डिवाइन हैमर और थॉर की पावर्स के साथ नॉर्वल खुद को थॉर का सब्स्टिट्यूट मानता है, एक ऐसा आदमी जो पहले भी तब सामने आया था जब यूनिवर्स को थॉर की जरूरत थी। नल और हेला के बीच चल रही इस तकरार को देखकर वो टियर पर हमला कर देता है। टियर उसे पहचानता है और जानता है कि नॉर्वल को हल्के में लेना गलती होगी। एक मॉर्टल होने के बावजूद उसके पास थॉर के पावर्स है और इसी वजह से वो एसगार्ड के लिए हमेशा एक अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड रहा है। लेकिन नॉर्वल ने एक बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती की है। फार शोर पर वो स्पेस के बिल्कुल किनारे है, जहां हवा नहीं और एटमॉस्फेयर भी नहीं। थॉर के पावर का एक बड़ा हिस्सा स्टॉर्म और एटमॉस्फेयर से जुड़ा है और यहाँ नॉर्मल उस एडवांटेज का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। टियर इसी वीकनेस का फायदा उठाता है और नॉर्मल को क्रशर से डिसार्म कर देता है। नॉर्मल के पास अब सिर्फ कुछ ही वक्त है। कर्ल्स की वजह से उसका बोरोड एसगार्डियन फॉर्म ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। टियर उसके मजबूरी को समझकर क्रशर को ही उसके सामने तोड़ देता है और नॉर्मल को दोबारा उसकी अनडेड फॉर्म में लौटने के लिए छोड़ देता है। लेकिन टियर को एक चीज का अंदाजा नहीं था, हेला को सब पता था। उसने नॉर्मल को हेल से निकलते वक्त ही देख लिया था। जब वो उसके बोन शिप के एंकर तक पहुंचा और उसकी चेन पकड़ी, तब से वो हेला के टेरिटरी में था। हेला के लिए नॉर्वल का आना कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट नहीं था, वो पहले से ही उसका प्लान का हिस्सा था, क्योंकि रेड नॉर्मल ही उस पेमेंट का हिस्सा था जो हेला ने मेफिस्टो से की थी। हेला की बात पूरी होते ही फार शोर पर एक पोर्टल खुलता है और मेफिस्टो सामने आ जाता है। वो नॉर्मल की सोल को अपने कब्जे में ले लेता है, एक मॉर्टल हीरो की फ्रेश सोल और एक ऐसे आदमी की सोल जिसे कभी थॉर की पावर्स मिली थी। मेफिस्टो के लिए ये पेमेंट काफी थी। नॉर्मल की किस्मत अब हेला और टियर के हाथ में नहीं, मेफिस्टो के रेल्म में तय होती है। उसे हेल में तोड़कर दोबारा फोर्ज किया जाना है
ताकि वो एक नई आइडेंटिटी में लौट सके, थॉर ऑफ हेल। और इसी दौरान हेला नल से वर्ल्ड की पावर खींचती रहती है। उसका प्लान अब सिर्फ नल को डिफीट करना नहीं रहा, वो उसकी जगह लेने वाली है। कर्नेला की प्रोफेसी अब एक पॉसिबिलिटी नहीं रही। हेला ने नल को हराकर उसका थ्रोन कब्जे में ले लिया है और अब क्वीन इन ब्लैक के रूप में वो वही पावर अपने तरीके से यूज कर रही थी। डेड्यूलस 5 पर हेला ने नल की जगह लेते हुए एक नई सिम्बियोट अलायंस खड़ी कर दी थी। नल का काम सिर्फ कंटिन्यू नहीं हुआ, हेला ने उससे और ऑर्गेनाइज्ड और रूथलेस बना दिया। उसका इरादा अब सिर्फ पावर हासिल करना नहीं था, उसका असली टारगेट एसगार्ड था। और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए उसने अलग अलग रेसेस और सिम्बियोट फोर्सेस को अपने कंट्रोल में लेकर एक ऐसी आर्मी बना दी जो पूरे गैलेक्सीज में अपना इन्फ्लुएंस फैला सकती थी। और इस सब के पीछे कर्नीला को अपनी प्रोफेसी का अगला हिस्सा दिख रहा था। हेला के प्लान का सबसे बड़ा पीस अर्थ थी। कर्नीला जानती थी कि हेला का इरादा अर्थ को सिर्फ कॉन्कर करना नहीं था, वो पूरे प्लेनेट को एक जायंट नॉन स्टोन में ट्रांसफर करना चाहती थी। अर्थ की सरफेस पर ही फेट का रून लिखकर उसे एक ऐसे सोर्स ऑफ पावर में बदलना जो उसे नॉर्मल मैजिकल लिमिट से भी परे ले जा सके। अगर हेला ये कर लेती तो उसके पास इतनी शक्ति होती कि वो अपने सामने खड़ी पुरानी बैरियर्स तक को तोड़ सकती थी। लेकिन कर्नीला इस प्लान का आउटकम नहीं देख पाई। उसने सिर्फ उन लोगों की पॉसिबल फेट्स देखी जो हेला के सामने खड़े होने वाले थे। कुछ अपने एक्सपेक्टेड लिमिट से बाहर निकलेंगे, कुछ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, कुछ हेला के पावर और उसके वादों के लालच में आएंगे और कुछ उस लालच के सामने हार जाएंगे। लेकिन आखिर में कर्नीला को सिर्फ एक फाइनल पॉसिबिलिटी दिखाई देती थी, सिर्फ एक रूलर इन ब्लैक बचेगा। यही वजह थी कि कर्नीला ने बाल्डर को हेल से दूर भेजने की कोशिश की थी। उसने उसे एक लंबी और खतरनाक जर्नी पर ढकेलना इसलिए चाहा था ताकि जब एसगार्ड का डाउनफॉल आए बाल्डर वहां मौजूद ना हो। कर्नीला जानती थी कि अगर बाल्डर एसगार्ड में रहा तो वो दूसरों की तरह सिर्फ बचने की कोशिश नहीं करेगा, वो एसगार्ड को बचाने के लिए लौट पड़ेगा। और कर्नीला ने अपने विजन में उसका अंजाम देख लिया था, उसकी आखिरी मौत। वो जानती थी कि बाल्डर को रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। वो उसी खून से था जिसमें ड्यूटी और सेक्रीफाइस अपने आप आते हैं, चाहे कर्नीला उसे कितना भी समझाए। उसे पता था कि जब एसगार्ड खतरे में होगा बाल्डर वापस आ जाएगा। इसीलिए कर्नीला ने डेस्टिनी को बदलने की जगह बाल्डर को उससे कुछ देर के लिए दूर करने का फैसला किया। और अब जब बाल्डर उसके सामने खड़ा था, कर्नीला ने आखिरी कदम भी उठा लिया था। उसने अपने नॉन स्टोन की पावर से बाल्डर को उसके अंदर कैद कर दिया। अब बाल्डर कुछ समय के लिए एसगार्ड के अफेयर से बाहर था और कर्नीला उससे बस इतना कह सकती थी कि वो इंतजार करे, अपने पुराने प्यार के तौर पर नहीं बल्कि उस इंसान के रूप में जिसे वो जिंदा रखना चाहती थी। गोल्डन एसगार्ड को अब कुछ वक्त के लिए खुद अपना भार उठाना था और कर्नीला को मालूम था जब तक किस्मत अपना अगला दाव नहीं चलती तब तक हमें संभलना होगा। और इसी विजन के साथ इस स्टोरी का एंड होता है, द क्वींस गैम्बिट। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और क्वीन इन ब्लैक का सफर और कैसे रोमांचक मोड पे जाने वाला है, जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।